नमस्कार दोस्तों, मार्केट वेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 6 ऐसी म्यूचुअल फंड ईटीएफ कंपनियों के बारे में जहां पे आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। माना कि यहां पे लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन यहां पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स के साथ इस शेयर्स में जा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने 6 ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी के ईटीएफ देखने को मिल रहे हैं, जिनको आप एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम के अंदर यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे फ़ायदे के साथ दे सकते हैं। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे स्टडी के साथ बताने वाला हूँ। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिलते हैं इनके थ्रू, अगर आप इनको बाइंग करके रखते हैं। मैंने सबसे कम प्राइस वाले अलग से छांट के रखे हैं, ताकि आपको ख़रीदने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, या फिर कम से कम लेवल पे भी आप जो भी आपके पास कुछ प्रॉफिट होता है आपके पोर्टफोलियो से, तो वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। तो ऐसे कुछ गिने चुने मैंने रखे हैं, लगभग 6 है ये। यहाँ पे पहला जो है LOW वॉल नंबर 1, देन एक्सिस का है, एक गोल्ड केस है, देन यहाँ पे कुछ ETF अलग अलग टाइप के यहाँ पे रखे हैं, जहाँ पे टाटा गोल्ड, यहाँ पे इनमें वो कंपनियां हैं जो कि अच्छे परफॉर्मेंस वाली कंपनियां हैं एंड निफ्टी 50 में आती है। देन यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका शेयर 1 लाख का भी है, जिनका शेयर 30,000 का भी है, वो वाली कंपनियों के यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं। वो शेयर बढ़ते हैं तो आपका ये जो पर्टिकुलर एक शेयर है वो भी बढ़ता है। तो उन सब का एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो यहाँ पे बनता है। उस पोर्टफोलियो के थ्रू यहाँ पे एक शेयर आपको सजेस्ट होता है कि ये शेयर का प्राइस अभी हमने शुरुआत किया है, जो 19 रुपये है, 11 रुपये है, 14 रुपये है। मुझे सबसे ज़्यादा जो मैंने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है वो यहाँ पे टाटा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। देन यहाँ पे इसमें 5 शेयर, तो ये मेरे प्रॉफिट वाला पार्ट है जो कि मैं इनमें इन्वेस्ट करता हूँ। जो मेरा प्रॉफिट है वो मैं इनमें इन्वेस्ट करता हूँ। अभी कम है, आने वाले टाइम पे और भी बढ़ सकता है, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी रहती है कि मैं इनमें बाइंग करके अपने प्रॉफिट को इनके थ्रू और बढ़ाऊँ, लॉन्ग टर्म में लेके जाऊँ। सो चलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए ये वीडियो कैसा रहा। तो यहाँ पे हम चलते हैं फर्स्ट शेयर की एनालिसिस के ऊपर, जहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसका जो 1 साल का ग्रोथ है वो 33% का है। मतलब ये आपने अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए 1 साल के अंदर इस शेयर को बाइंग किया होता तो आप 33% का रिटर्न आप ले रहे होते। देन यहाँ पे 3 साल का और 5 साल का कोई अभी टाइम नहीं हुआ इस शेयर को, आया अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले आया है। देन यहाँ पे अगर रिटर्न देखें इसके तो 33% के रिटर्न है, 3 मंथ के रिटर्न 2% के रिटर्न है, 6 मंथ के 16% के रिटर्न है। तो ये रिटर्न से ही दर्शाता है कि हम यहाँ पे जब आधे 1 साल के अंदर 16% के रिटर्न ले रखे हैं, 1 साल के अंदर 33% के रिटर्न है, तो 3 साल के अंदर रिटर्न तो और भी डबल से ज़्यादा हो सकते हैं। तो 19 रुपये का शेयर अगर आने वाले टाइम पे 40 रुपये के आसपास भी पहुँचता है तो आपका पैसा ऑलरेडी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फंडामेंटल भी अगर हम बात करें तो वेरी हाई रिस्क की देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे शेयर में 11 रुपये 19 रुपये ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है आपको। कोटक निफ्टी का 100 शेयर इसमें देखने को मिल रहे हैं, और जो कि वेरी हाई इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने अपना फुल अपना जो स्टॉक है वो बाइंग किया होता है। तो मेरे यहाँ पे बात करूँगा 30 शेयर हैं यहाँ पे, 30 शेयर्स में यहाँ पे कंपनी डील कर रही है, जो कि 30 शेयर का ETF है ये। और इसका जो अमाउंट है अभी का AUM अगर हम बात करें तो 108.9 करोड़ का अमाउंट है। फाउंडर डिड हुआ था 2022 में, ये चालू हुआ था, जो कि आपको 1 साल पहले दिखा रहा हूँ। तो 22 रुपये का नॉर्मल शेयर है। देन यहाँ पर अगर ICICI बैंक का सबसे ज़्यादा स्टैक देखने को मिल रहा है, जो कि 4.45% है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी ओवरऑल कंपनियों की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, ITC, टाइटन एंड अदर 79 कंपनीज और है, परसेंटेज कंपनियाँ और है जिनमें इन्होंने अपना टोटल स्टैक दिया हुआ है। सो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये शेयर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और बात करेंगे आने वाला दूसरा शेयर के ऊपर, तो यहाँ पे चलते थोड़ा सा बैक, बात करेंगे एक्सिस VPS ETF के बारे में। तो ये शेयर में भी काफ़ी अच्छे 1 साल के अंदर 6% का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। अगर बीते 3 महीने के पहले की बात करें तो लगभग 3.5% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। सो अभी भी शुरुआत है इसका। अगर इसका फाउंडेड देखें कि कब ये चालू हुआ है, तो 2021 में चालू हुआ है। तो इसका 1 साल का तो हम देख सकते हैं। 3 साल का भी बात करेंगे तो अभी हाल फिलहाल में दिखाएगा कि ये 2021 से 3 साल ऑलमोस्ट होने हो गए हैं इसको, तो 15% के रिटर्न इसने दिए हैं। तो कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं कि ये हमें अच्छे रिटर्न मिले हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्टली 13 रुपये गया है। अभी नॉर्मली वे में आप इसको बाइंग कर सकते हैं।
अभी अगर एक दिन की बात करें तो 12 रुपये 5 पैसे। तो कुछ प्रॉफिट वाला हिस्सा अगर आप धीरे धीरे इसमें डालते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। 1872 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। जीरो स्टॉक इस पे देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉफिट की, जो कि कितना रिस्क है, तो वो मॉडरेट है, मतलब कि नॉर्मल वे में है। आपका जो प्रॉफिट है वो हाई रिस्क में नहीं है कि आप लॉस में भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे आपका ग्रोथ है। जिस प्रकार से हमने पिछले वाले में देखा कि एक साल में 33% की ग्रोथ थी, वो 33% की ग्रोथ एकदम से 2% 3% गिरती होगी या 3% बढ़ती भी है, तो उसमें हाई रिस्क वैल्यू देखने को मिलता है। लेकिन इसमें ठीक है। अभी अगर मैनेजर की बात करें तो आदित्य प्रगेशिया और सचिन जैन इसके मैनेजर्स हैं, जो कि इसको समझते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंपनियों की डिटेल हमें नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो जीरो स्टॉक बता रहा है वो इसी प्रकार से वो लोग इस पर बाइंग सेलिंग देखने को मिलती है, जो कि अभी इस शेयर में इतना नहीं बताया, लेकिन वो आपके पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे गोल्ड कैश की, जो कि मैंने इसमें 8 शेयर ले रखे हैं, और अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर 14% एक साल के रिटर्न है, और 3 साल से पहले नहीं हुआ है। ये मार्च 24 में स्टार्ट हुआ है। 14% के 6 महीने के रिटर्न है, तो काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न है। अगर बात करें 24 में ये चालू हुआ है तो 11 रुपये ऑब्वियसली ठीक ठाक है। ज़ीरोधा गोल्ड ETF है ये। यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हैं। देन यहाँ पे AUM करके 52 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हाई रिस्क देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आप एकदम से भी ले सकते हैं अगर अच्छे शेयर से अच्छे लेवल पे जाते हैं। तो इसको जो संभालने वाले मैनेजर्स हैं वो श्याम अग्रवाल करके हैं, जो कि इसके जीरोधा गोल्ड ETF मतलब जीरोधा के कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट इसको संभालते हैं। तो काफ़ी अच्छे रेशियो है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सपेंस रेशियो 0.31% का है, जहाँ पे ट्रैकिंग अगर एरर देखें तो 0.44% का है, तो कि नॉर्मल है। आपको ये आने वाले टाइम पे अच्छे रिटर्न्स भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चलते हैं सेकंड अपने जो NV20 ETF के ऊपर, तो 14 रुपये 17 पैसे का ये शेयर है। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक साल में 2% के रिटर्न है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, ये रिटर्न ज़रूर दे रहा है। लेकिन अगर बात करें तो मार्च 24 में ही ये चालू हुआ है, तो ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आने वाले टाइम पे ये लगभग 14 रुपये से 28 रुपये भी हो सकता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो इसको बाइंग के लिए आपको लिहाज से देखना चाहिए। तो 128 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे इसमें AUM है, जो कि अमाउंट इन्वेस्टेड है। 20 शेयर के साथ ये टाइप किया हुआ है। ICICI प्रोविडेंटल NV20 ETF है, मतलब कि 20 शेयर्स में डील करते हैं। वेरी हाई इसकी, मतलब ऐसे शेयर को चुना है जो कि बड़े लेवल पे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। ICICI बैंक के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जो कि 15% का इन्वेस्टमेंट है। देन यहाँ पे रेशियो देखें इसका, एक्सपेंसेस तो 0.25% का रेशियो है। एरर ट्रैकिंग का रेशियो 0.07 जो नॉर्मल है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो ICICI बैंक के ऊपर है। एसेट्स के अंदर देखें 15% का, इन्फोसिस के अंदर देखें तो 13% का है। TCS देखें 10%, ITC में 10%, SBI में देखें 8%, अदर 41% की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके हिसाब से इन शेयर्स में अगर बढ़ोतरी होती है तो आपका ये NV20B ETF जो है बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके जो मैनेजर आपको देखने को मिल रहे हैं, निशित पटेल, प्रिया श्रीधर एंड अजय कुमार सोलंकी यहाँ पे इस ETF के मैनेजर हैं, जो कि ICICI एम्प्लॉयज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वेरी हाई में देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ तो लगभग ये आपको एक साल से पहले ही डबल करके दे देगा। तो ऐसे शेयर्स में भी आपको जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें MAH के टच के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ मुझे बोलते हुए, क्योंकि ETF होते हैं वो अलग अलग नाम से आते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है बोलना। मैं कहूँगा इसके जो रिटर्न है एक साल में लगभग 4.5% के रिटर्न है। जून 23 को ये फाउंडेड मतलब कि स्टार्ट हुआ था। देन यहाँ पे अगर इसकी एक्टिविटी की बात करें तो लगभग बाइंग 75% की बाइंग है, सेलिंग ओनली 25% है। मतलब यहाँ पे बाइंग ज़्यादा है, मतलब कि लॉन्ग टर्म में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इससे इन्वेस्टर्स इसमें जो आते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, तो आपको ये आराम से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। देन इसके जो मैं बात करूँ मारिया एसेट्स हैंग सेंग टच ETF है ये। देन यहाँ पे 262 करोड़ का AUM है, अमाउंट इन्वेस्टेड है। देन यहाँ पे 0% स्टॉक है, जो स्टॉक नहीं है, मतलब वो आपको दिखा नहीं रहे कि स्टॉक कितने हैं।
लेकिन वहाँ पे स्टॉक में डील होती है। रिस्क वेरी हाई, जो काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। देन यहाँ पे सिद्धार्थ श्रीवास्तव मैनेजर्स हैं इसके। देन यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है 0.60% इसके एक्सपेंसेस है, जिसके अंदर उनकी सैलरी आ गई या उनके कुछ संभालने का टाइमिंग एरिया आ गया, या फिर उनको कॉस्ट आती है जहाँ पे वो सर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उनकी जो टीम होती है उसकी जो कॉस्टिंग है वो 0.60% की कॉस्टिंग है। बाई एरर अगर देखें तो 0.16% के एरर है, जो कि नॉर्मली हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी डील्स हैं। आने वाले टाइम पे ये शेयर भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। उसके बाद करते हैं टाटा गोल्ड, जिसमें मैंने लगभग 200 शेयर्स का बिडिंग लगाया, क्योंकि सबसे सस्ता शेयर भी और आने वाले टाइम पे इसकी बढ़ोतरी मिल सकती है मुझे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 साल के रिटर्न्स की, तो अभी जनवरी 24 में स्टार्ट हुआ है, 0.185% का प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 6 मंथ के हिसाब से भी इतना ही जाता है। 3 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो 8% के रिटर्न दिए हैं, क्योंकि स्टार्ट हुआ था मार्च 24 पे देखा जाए, उसके हिसाब से बता रहा है। देन अगर मैं बात करूँ इसके अंदर बाइंग लेवल की, तो 82% बाइंग लेवल है, 18% सेल है। मतलब कि बाइंग लेवल ही बढ़ रहा है, और बाइंग होना भी चाहिए, तभी हमारा ETF का प्राइस बढ़ेगा। टाटा गोल्ड ऑलरेडी बड़ा अच्छा कंपनी है। और अगर मैं बात करूँ इनका एवरेजली ये बढ़ता है तो 7.29 अभी तक बढ़ चुका है। 8 रुपये 50 पैसे ऑलरेडी जा चुका है। देन यहाँ पे 109 करोड़ का प्रॉफिट मतलब इसमें इन्वेस्टेड है। टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडर फाउंडर है। देन यहाँ अगर हम बात करें फंड्स के, टाटा गोल्ड के ट्रेडर्स इसमें देखने को मिलते हैं। मैनेजर्स जो तपन पटेल एंड कपिल मैनवन करके इसके मैनेजर्स हैं, जो कि इसको संभालते हैं। तो हाई रिस्क में नहीं है ये, ओनली रिस्क में मेल्टन है, जो कि आपके प्रॉफिट के लिए अच्छा शेयर है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे इन शेयरों की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहना चाहते हैं। आपका प्रॉफिट भी होता है। मेन भी चीज़ ये है कि मैं तो इसमें ओनली अपना प्रॉफिट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए डाल लेता हूँ, बाकी मेरा इन्वेस्ट है वो चलता है।